अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेवन चैप्टर करेंगे। 7.5 एक्सरसाइज है उसकी 10th क्लास का। तो उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ़ अ 6 फीट मैन कास्ट अ शेडो ऑफ 3.5 फीट शेडो। तो इसमें सबसे पहले मुझे एक ट्राइंगल आपने बना लेनी है। ट्राइंगल बना के अब इनके मैं नाम लिखता हूँ। पहले ये ए है, इसके बाद ये बी है और ये पॉइंट सी आ गया। अब इसमें दो चीज़ें आम हैं। एक है हाइट ऑफ मैन 6 फीट है, तो ये जो मैन की हाइट है ये 6 फीट है, ये 6 फीट आ गई। इसके बाद शेडो, तो शेडो हमारा उस आदमी का इस तरह बनेगा और वो है 3.5 फीट। हमने फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना हमने। ये थीटा है। इस थीटा के मुताबिक ये जो साइड बी सी है ये बेस है और इसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और सामने वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन उसने जो हमें इसके बाद हम शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें दो साइड्स की ज़रूरत है। साइड की वजह से हम एंगल फाइंड करेंगे। वो दो साइड कौन सी हो सकती हैं? एक परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास बेस है। तो टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। तो मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा बाय यूजिंग ट्राइंगल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। अब टेंजेंट थीटा जो है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है और इसकी जो बेस है वो 3.5 है। इसको हमने करना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद यानी डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के पास हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.7142 बनेगा। अब इसके बाद हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए इस टेंजेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। ये टेंजेंट इनवर्स है। यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे 1.74142। तो इसके बाद ये हमारा एंगल बनेगा 59 यानी 59.7436 बनेगा। अब ये टेंजेंट से जब हमने इन्वर्स लिया तो इसका भी कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है। उसमें क्या करना हमने, उस मेथड में हमने शिफ्ट दबाना है। यानी सबसे पहले आप यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, यानी कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाएंगे और उसके बाद फिर हम टेंजेंट का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। उस टेंजेंट इनवर्स में जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना 7142 और उसे इक्वल करेंगे, इक्वल करने पर हमारे पास 59.743 वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ ट्री कास्ट अ शेडो 40 मीटर शेडो। यानी कि ट्री है हमारे पास, ये ट्री है AC और इसका शेडो जो है ये BC है और ये 40 मीटर है। 40 मीटर लिख देता हूँ मैं। When the angle of elevation of sun is 25, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 25 है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन 25 है। हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री, यानी कि हमने ये फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री, जिसे मैंने AC से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हम अब इसकी जो रेशो बनेगी एंगल की, हमें दो साइड चाहिए। तो एक साइड हमारे पास 40 मीटर की है यानी BC और दूसरी हमारे पास AC जो फाइंड करनी। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फिर टेंजेंट थीटा है। तो हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब टेंजेंट जो हमारे पास 25 है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यू 25 डिग्री है, और परपेंडिकुलर हमारे पास x है, और बेस हमारे पास 40 है। तो टेंजेंट 25 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.4466 इक्वल आ जाएगा x/40 के। तो हमने फाइंड करना है x मालूम करने के लिए हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.44663 से, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18.652 मीटर। जो यूनिट हमने शैडो में लिया वो यूनिट हमारा हाइट में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हाइट बनेगी ट्री की वो AC 18.652 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ 20 फीट लॉन्ग लैडर, यानी कि लैडर है, यानी सीढ़ी है जो कि 20 फीट लंबी है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये दीवार है AC, जिसके साथ ये तिरछी लगाई हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। इस सीढ़ी का जो बेस है वो इस दीवार की बेस से कितना दूर है? 5 फीट दूर है, 5 फीट। तो फाइंड द एक्यूट एंगल, यानी हमने ये एंगल फाइंड करना है इसमें। तो जो सीढ़ी थी वो थी 20 फीट, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है ये 20 फीट आ गया। अब हम देखेंगे कि रेशियो कौन सी बनती है एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे फिर जो रेशियो बनाएंगे वो बनाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास जो है ये 5 है, और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास 20 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे बनेगा 0.25। अब ये कॉस थीटा हम एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल लिखेंगे, और कॉस जो है ये इस तरफ चला जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, और फिर हम 25। तो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि सबसे पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद कॉस दबाएंगे तो कॉस इन्वर्स आ जाएगा, वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 0.25। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 75.52, यानी कि 70 डिग्री और 30 मिनट। अब मिनट किस तरह आ गए कि पॉइंट के बाद जो 52 है इसे हम डिवाइड करेंगे 60 पे, तो हमारे पास 30 मिनट आ जाएंगे। तो 75 डिग्री और 30 मिनट हमारा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है द बेस ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनानी है, तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली है। द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 25 फीट, यानी कि ये बेस जो है ये 25 फीट है, एंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगल ये 13 फीट है। फाइंड द एंगल डेट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेक्स विद बेस। तो मैंने एक डायगोनल ड्रा कर लिया ए को सी से मिला के। अब हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा। तो अब वो जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये बेस है एंगल वाला, और अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर। हमने फाइंड क्या करना है एंगल। तो दो साइड जो हमें मालूम है, एक परपेंडिकुलर मालूम है और दूसरी बेस मालूम है, तो ये इक्वल होती है टेंजेंट के। तो हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास 25 है। तो हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट को इस तरफ ले आएंगे, टेंजेंट इनवर्स इधर हो जाएगा,
ऐसे, और 13 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइड करके कट। ओके, तो टेंजेंट इनवर्स 13/25, और 13 को 25 पे जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो आएगा 0.52। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाएंगे, फिर टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट वाला बटन, टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा और उसमें 0.52 लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 27.4744, यानी 27.47 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट ए कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो एक रॉकेट है, ये ए बी डायरेक्शन में एक रॉकेट है, एंगल वो बना रहा है 80 डिग्री का। हमने उसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि HAC हमने फाइंड करना है इसमें एल्टीट्यूड में। तो 5000 मीटर उसने ट्रैवलिंग की है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय रॉकेट AB 5000 मीटर, एल्टीट्यूड AC हमने फाइंड करना और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 80 डिग्री है। अब अगर हम देखें इसकी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में हमारे पास जो चीज़ वैल्यू मौजूद है वो हाइपोटेन्यूज मौजूद है, जबकि उधर परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये जो साइन होता है ना, ये है साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा जो है वो होता है 80 डिग्री का, तो साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5000 है। तो हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई साइन 80 डिग्री वैल्यू। अब कैलकुलेटर से हम साइन 80 डिग्री की वैल्यू मालूम करेंगे और वो बनेगी हमारे पास 0.9848। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 4924.04 मीटर। तो हमारे पास जो हाइट आ गई है AC वो 4924,924.04 मीटर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर के 4000 मीटर पे ये पॉइंट ए पे एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है और उसका पायलट चाहता है कि वो अप्रोच करे एयरपोर्ट पे 50 डिग्री के एंगल पे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 50 डिग्री है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन पी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। तो वो एयरपोर्ट से कितना दूर हो या पायलट नीचे उतारना शुरू कर दे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो अब उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो टेंजेंट होता है, तो हम लिखेंगे इधर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट थीटा जो है, थीटा है 50 डिग्री और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है 4000 और बेस हमने फाइंड करनी है। तो बेस को इधर ले आएंगे, टेंजेंट को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 4000 ओवर टेंजेंट 50 डिग्री। तो और टेंजेंट 50 की जो वैल्यू है वो होती है 1.1918। तो जब डिवाइड करेंगे हम इसे, हमारे पास आंसर आएगा 3356.4 मीटर का। तो ये वो डिस्टेंस है कि जो जहाँ से वो अपना जो एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट पे
उतारेगा।